दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि आज हम उस जगह की बात करने वाले हैं जिसे देखकर हर आंख रुक जाती है, यानी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल यह है कि जो हम देखते हैं क्या वही पूरी हकीकत है या फिर हकीकत उससे कहीं ज्यादा अंदर है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सुनहरी जालियों के पीछे क्या है, उस हरे कपड़े के पीछे क्या है और उन दीवारों के अंदर क्या है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं बताएंगे, कोई बढ़ा चढ़ाकर किस्सा नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की असली जगह कहां है, वह कैसी है और उसके चारों तरफ क्या क्या बना हुआ है, किस दौर में क्या बनाया गया और क्यों बनाया गया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अंदर से जियारत का मतलब क्या है और क्यों इस जगह को इंसानी नजर से दूर रखा गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम 1400 साल पीछे चलकर हर बात को आसान जबान में समझने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार मदीना जाता है और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसकी हालत कुछ और ही होती है। जुबान पर सलाम होता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सुकून होता है। लेकिन उसी पल जहन में एक सवाल भी उठता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यही है जो हम देख रहे हैं, या फिर यह सिर्फ बाहर का घेरा है? बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये जो सामने है वही सब कुछ है। इस बात को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मदीना उस दिन बिल्कुल बदल चुका था। सहाबा गम में डूबे हुए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा 2 दिन तक पढ़ा गया। हर शख्स अपने तौर पर सलाम पेश करता रहा और फिर वो सवाल सामने आया जो आसान नहीं था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा मक्का में दफन किया जाए, कुछ ने कहा बैतुल मुकद्दस में और कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में। हर राय मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन फैसला मोहब्बत से नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात से हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी वफात होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी, यानी वही छोटा सा कमरा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। ये कोई बड़ी इमारत नहीं थी, कोई गुंबद नहीं था और ना ही कोई जाली थी। सिर्फ मिट्टी की दीवारें थीं, खजूर की लकड़ी की छत थी और जमीन बिल्कुल सादी थी। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, और यह दफन एक आम तरीके से नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लहद थी, यानी जमीन के अंदर एक साइड में जगह बनाई गई थी। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि कब्र जमीन के ऊपर बनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शुरू से ही जमीन के अंदर थी। कुछ ही सालों बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास में दफन किया गया। फिर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उन्हें भी उसी हुजरे में दफन किया गया। अब एक ही कमरे में 3 कब्रें थीं, लेकिन इसके बावजूद भी यह जगह आम लोगों के लिए नहीं खोली गई, क्योंकि साहबा जानते थे कि इस जगह का अदब क्या है। वक्त के साथ साथ इस्लाम फैलने लगा, दूर दूर से लोग मदीना आने लगे। मस्जिद नबी में नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी, तो हजरत उमर के दौर में मस्जिद को बढ़ाया गया। हजरत उस्मान के दौर में भी मस्जिद बड़ी की गई, लेकिन हर बार एक बात का पूरा ध्यान रखा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और हजरत आयशा का हुजरा मस्जिद से अलग ही रहा। यह कोई यूं ही नहीं था, बल्कि यह सोच समझकर किया गया फैसला था। डर यह था कि कहीं लोग इस जगह को सजदे की जगह ना बना लें। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब हालात बदल गए। यह उमवी खिलाफत का दौर था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना
उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मदीना में हर तरफ से लोग आ रहे थे। मस्जिद अब छोटी पड़ने लगी थी। यहीं वो फैसला लिया गया जिसने आगे चलकर बहुत से सवाल खड़े किए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबवी में शामिल किया गया। उस वक्त बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे। कई बड़े लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि इस काम को टालना मुश्किल हो गया था। जब हुजरा मस्जिद में शामिल हुआ, इसका मतलब यह नहीं था कि कब्र सबके सामने आ गई, बल्कि इसके उलट और ज्यादा एहतियात की गई। कब्र के चारों तरफ दीवारें बनाई गईं, एक नहीं बल्कि कई दीवारें। और फिर एक बहुत अहम बात पर गौर किया गया, यानी 4 कोनों की दीवार नहीं बनाई गई, बल्कि 5 कोनों की दीवार बनाई गई, ताकि यह जगह किसी भी तरह काबा जैसी ना लगे। और ये 5 कोने वाली दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन आम लोगों की नजर से बहुत दूर है। आज जब कोई शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसे सुनहरी जाली दिखाई देती है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि वही असली कब्र है, लेकिन तारीख बताती है कि यह सिर्फ बाहर का घेरा है। उस जाली के पीछे एक दीवार है, फिर एक और दीवार है, और फिर वो 5 कोनों वाली दीवार है, और उसके अंदर वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कभी किसी को इस अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत मिली है? क्या कभी किसी ने इस जगह को अंदर से देखा है? तारीख में कुछ नाम मिलते हैं, कुछ वक्त मिलते हैं और कुछ हालात मिलते हैं, लेकिन यह बातें सीधी नहीं है और इनको समझने के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बाहर की बात की है। अंदर क्या हुआ, किस दौर में क्या बनाया गया, किस वजह से दीवारें और मजबूत की गई, और फिर एक वक्त ऐसा क्यों आया जब अंदर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यहां से बात उस दौर में पहुंचती है जहां लोग यह पूछने लगे कि जब हुजरा मस्जिद में शामिल हो गया, दीवारें बना दी गई और कब्र पूरी तरह महफूज कर दी गई, तो क्या उसके बाद कभी हालात ऐसे बने कि अंदर जाना पड़ा हो? तारीख बताती है कि अंदर जाने का फैसला कभी भी यूं ही नहीं किया गया। हर बार इसकी वजह मजबूरी बनी। कभी दीवारों की हालत, कभी बारिश का असर और कभी मस्जिद की तामीर के काम। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि अंदर जाना और कब्र तक पहुंचना 2 अलग बातें हैं। अंदर जाने का मतलब सिर्फ उन दीवारों तक पहुंचना था जो कब्र के चारों तरफ बनी हुई थी, ना कि कब्र को खोलना या देखना। कब्र शुरू से ही इतनी महफूज रखी गई कि किसी इंसान की सीधी नजर वहां तक ना पहुंचे। जब मस्जिद नबवी में बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ, दीवारें ऊंची की गई, छत बदली गई और मस्जिद को फैलाया गया, तब यह डर पैदा हुआ कि कहीं रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कोई कमी ना रह जाए। इसी वजह से उस वक्त के हाकिमों ने यह तय किया कि कब्र के चारों तरफ जो ढांचा है उसे और मजबूत किया जाए। यह काम किसी आम आदमी को नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए ऐसे लोग चुने गए जो भरोसे वाले थे, दीन को समझने वाले थे और जिनका मकसद सिर्फ काम था, न कि देखने की चाहत। तारीख में जिन नामों का जिक्र आता है वह सब इसी वजह से आते हैं कि उन्होंने काम किया, न कि इसलिए कि उन्होंने कुछ देखा। यह भी साफ लिखा मिलता है कि जब भी अंदर जाने की बात आई, वहां कोई रोशनी, कोई सजावट या कोई निशान नहीं था। अंदर सिर्फ दीवारें थीं, सन्नाटा था और एक अलग सा सुकून महसूस किया जाता था। कहीं यह नहीं मिलता कि किसी ने कब्र की शक्ल देखी हो या जमीन को देखा हो। इसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे मदीना को हिला दिया, यानी मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि लकड़ी के हिस्से जल गए, छत को नुकसान पहुंचा और लोगों में डर फैल गया कि कहीं यह आग रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच जाए। अल्लाह के करम से कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे के बाद एहतियात और बढ़ा दी गई। कब्र के चारों तरफ जो दीवारें थीं उन्हें और मजबूत किया गया ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का खतरा ना रहे। इसी दौर में वह हरा कपड़ा लगाया गया जिसे आज बहुत से लोग कब्र समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह कपड़ा कब्र पर नहीं है, बल्कि उस दीवार पर है जो कब्र और बाहर की दुनिया के बीच आखिरी बड़ी दीवार है। इस कपड़े का मकसद सजावट नहीं था, बल्कि यह बताना था कि इसके आगे जाना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं उस सुनहरी जाली की जिसके सामने खड़े होकर लोग सलाम पेश करते हैं।
यह जाली भी कब्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बहुत बाद में लगाई गई ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके और लोग एक तय जगह पर खड़े होकर सलाम कह सके। इस जाली में जो 3 जगह दिखाई देती हैं, वह सिर्फ पहचान के लिए है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, एक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ और एक हजरत उमर की तरफ। इन जगहों के पीछे ना तो जमीन दिखाई देती है, ना ही कब्र, बल्कि सिर्फ दीवार होती है। यानी जो इंसान जाली के सामने खड़ा है, वो असली कब्र से कई दीवार दूर खड़ा है। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि उन्होंने कब्र देख ली, जबकि उन्होंने सिर्फ बाहर का घेरा देखा होता है। अब एक और मशहूर बात सामने आती है कि क्या रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई और जगह बाकी है? तारीख बताती है कि जब हजरत उमर को दफन किया गया, उसके बाद उस कमरे में और जगह बाकी नहीं रही। इसीलिए यह कहना कि अंदर कोई खाली जगह है, पक्की बात मानी नहीं जाती। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वहां जगह रखी गई है। यह बात कुछ किताबों में मिलती है, लेकिन इस पर कोई साफ और तय बात मौजूद नहीं है, इसलिए इसे यकीन की बात नहीं बल्कि लोगों की कही हुई बात के तौर पर ही लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लेकर इस्लाम में हमेशा से सादगी को पसंद किया गया। ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा बातें, ना ज्यादा निशान। इसकी वजह यह है कि इस्लाम चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनके बताए हुए रास्ते से हो, ना कि कब्र मुबारक की शक्ल से। इसीलिए सहाबा ने कभी कब्र को ऊंचा नहीं किया, ना सजाया और ना ही उसे लोगों के सामने खुला छोड़ा। आज के दौर में मस्जिद नबवी का इंतजाम बहुत सख्त है। सफाई करने वाले लोग भी एक तय हद से आगे नहीं जाते। सबसे बड़े से बड़ा आदमी भी नियम से बाहर नहीं जा सकता, और यह सब किसी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा एहतियात की वजह से है, ताकि कोई भी शख्स इस जगह को गलत ना समझे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक उसी तरह महफूज रहे जैसे शुरू से रखी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर अंदर जाना मुमकिन नहीं है, तो फिर अंदर से जियारत का मतलब क्या है? और यहीं पर बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। अंदर से जियारत का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंदर से जियारत का मतलब दिल से समझना है। यह जानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है, कैसी है और क्यों उसे इस तरह छुपाया गया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि ये जगह क्यों इतनी महफूज है, तो उसका दिल अपने आप झुक जाता है। और यही असल अदब है। असल जियारत यह नहीं है कि इंसान दीवारों के पीछे क्या है ये सोचता रहे। असल जियारत यह है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, उनकी बातों को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी सादा है, नजरों से दूर है, लेकिन दिलों के बहुत करीब है। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत है कि इस जगह को इंसानी नजर से छुपा कर रखा गया, ताकि लोग वहां रुके और अपने आप को सुधारें। जो लोग यह समझते हैं कि उन्होंने सब देख लिया, वह अक्सर बाहर ही रह जाते हैं, और जो लोग समझने की कोशिश करते हैं, वही असल जियारत तक पहुंचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी उसी अमानत के साथ महफूज है जैसे पहले दिन थी, दीवारों के अंदर सुकून में, लेकिन हर मुसलमान के दिल के बिल्कुल बीच में। और जब भी कोई शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर सलाम कहता है, तो असल में वह दीवारों से नहीं, बल्कि उस मोहब्बत से बात कर रहा होता है जो कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कम से कम एक बार इस मुकद्दस जगह की जियारत नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है, तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था।
आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा। यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस ये देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो यह जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को 1-2 इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम एक्ट्रेस में शामिल हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही हैं। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6,
भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की बेटी है, इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती हैं। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं, और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद गिजा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आम तौर पर रमजान के रोजे रखती हैं, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का और मजहब इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती हैं। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूं कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, यह हैं कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करे और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा।